सो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसलीन समर के सन प्रोटेक्ट एंड कूलिंग बॉडी सीरम लोशन का रिव्यू। तो कुछ इस तरह की आपको बोतल मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग इसकी आती है बहुत ही नॉर्मल सी, ये पंपिंग में है तो इजी टू यूज़ हो जाता है। एंड अगर बात की जाए इसके प्राइस की, तो प्राइस जो इसका है वो है 140 रुपीज़ 90 ml की क्वान्टिटी का। लेकिन अगर आप दूसरी क्वान्टिटी 180 ml की लेते हैं तो वो आपको 200 प्लस में मिल जाएगा। प्राइजेस अगर बात करूँ तो अफोर्डेबल है, 2 ईयर्स की लॉन्ग शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है। और अगर आप बात की जाए इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो मेन की इंग्रेडिएंट यहाँ इसके फ्रंट साइड में मेंशन है, वो है कोलमिंट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की, जो कि इसके बैक साइड में मेंशन है। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इसके अंदर पैराबेन डाला गया है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि पैराबेन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए होता है। और ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हार्मफुल भी होता है। बहुत से लोगों को सूट कर जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को सूट नहीं भी करता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इसके अंदर पैराबेन डाला गया है। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़े बहुत और एल्कोहल बेस्ड भी केमिकल्स डाले गए हैं, जो कि हो सकता है स्किन पर माइनर सा रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस में होते हैं। बहुत ही कम लोगों की स्किन पर ऐसा देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन है कि ये सिर्फ 2 से 3 घंटे ही आपके स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद आपको री एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ कि ये ना काफ़ी लेस टाइम हो गया कि आपको 2 से 3 घंटे, अब हर 2-3 घंटे में आपको इसको लगाना ही लगाना पड़ेगा। और अगर ये बात करूँ कि इस SPF की, ये SPF 15 है, तो SPF 15 जो होता है ना वो बहुत ही कम लोगों के लिए होता है, क्योंकि जो लोग सन एक्सपोजर में बहुत कम जाते हैं उनके लिए SPF 15 बेस्ट रहता है। या फिर उन लोगों के लिए होता है जो कि SPF 15 के साथ में कोई भी ऐसी डे क्रीम या कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर कुछ भी लगाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी SPF मेंशन है, SPF 15 या SPF 20 या SPF 25। तो ये दोनों मर्ज होकर एक अच्छी सी लेयर बना देते हैं और हमारी स्किन को सन प्रोटेक्शन देते हैं, तब इनफ है। अदरवाइज ओनली अगर आप SPF ये लगाते हो और सिंपल सा मॉइस्चराइजर या डे क्रीम लगाते हो जिसके अंदर SPF नहीं है, तो ये एक माइनर सी लेयर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है कि UVA एंड UVB से प्रोटेक्ट करने में। एंड अगर ये एक और चीज़ बात की जाए कि इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेल है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर ऐड नहीं किया गया। जो फ्रेगनेंस है वो भी काफ़ी माइल्ड सी है, मुझे अच्छी लगी फ्रेगनेंस इसकी। कोई स्टिकी नहीं करता, ग्रीसी नहीं करता, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, तो ये अच्छा एक इसके अंदर प्लस पॉइंट है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है इसके अंदर कि ये आपकी स्किन पर सिर्फ 2 से 3 घंटे रहता है, और साथ ही साथ ये आपकी स्किन पर लगाने के बाद ना माइनर सी कूलिंग सेंसेशन देता है। बिकॉज इसके अंदर जो कूलमेंट डाला गया है वो हमारी बहुत से लोगों की स्किन पर सूट नहीं करता है, और आपकी स्किन पर थोड़ी देर तक आपको कूलिंग सी सेंसेशन होती रहेगी। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऐसा होने वाला है इसको यूज़ करने के बाद। एंड इसी के साथ साथ इसके बैक साइड में वार्निंग्स भी दी गई हैं, तो वो क्लियरली ज़रूर जान लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि ये पहला नंबर तो ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है कि अगर आप बहुत देर तक सनबर्न में रह रहे हो, वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी। सेकेंड चीज़ ये दी गई है कि ये जो सनस्क्रीन है, ये जो सनस्क्रीन लोशन है, ये अगर आपके स्किन पर कुछ भी डैमेज है, आपकी स्किन कहीं से, आपकी स्किन पर किसी तरह की एलर्जी है या फिर कट लगा हुआ है या फिर किसी भी तरह से ऐसे आपको सन रिएक्शन या किसी चीज़ का भी रिएक्शन हुआ है, तो आप इसे नहीं लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए ये वार्न किया गया है। तो बाद में आप किसी भी ब्रांड को या किसी को भी क्लेम नहीं कर सकते, तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। और सेकेंड, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप इसको आइज़ के अराउंड में लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके आइज़ को इफेक्ट कर सकता है। तो आप इसे आइज़ के अराउंड भी मत लगाइए, बिल्कुल आपको थोड़ा सा गैप बनाकर इसे लगाना है। और थर्ड चीज़ लिखी गई है कि अगर आपकी स्किन पर कोई रैशेज़ हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो डायरेक्ट आपको डॉक्टर से कंसर्न करके ही इसे लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगाना है। तो ऑल ओवर अगर रिव्यू की बात करूँ ना मैं, तो मैं इसके लिए 50-50 हूँ कि आप इसे परचेज़ करें या नहीं करें। मैंने आपको इसका प्लस एंड माइनस पॉइंट बता दिया है, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। अब आपकी थिंकिंग है कि आपको इसे परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे के लिए ठीक है, मैं इसे लगा रही हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक लगा है, मुझे कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ें नहीं देखने को मिली है। बट बहुत से सेंसिटिव स्किन वालों को हो सकता है किसी भी तरह से रिएक्शन हो, क्योंकि इसके अंदर पैराबेन भी इंक्लूड है और कुछ और केमिकल्स बेस्ड इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं, तो हो सकता है माइनर सा रिएक्शन हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए कि आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए।
बाकी मुझे ऐसा कुछ इसको लगाने के बाद नहीं हुआ है और मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं ना, मैं आपको हॉनेस्टली बता रही हूँ रिव्यू से हट के, कि जब हम बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोज़र में रहना पड़ता है, तो वो हमारी स्किन पर हैवी लेयर बनती जाती है, जिससे कि हमारी स्किन को जो नेचुरल ऑक्सीजन अंदर की तरफ चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है, जिससे कि हमारी स्किन का कोलेजन जो है वो रुक जाता है और कहीं न कहीं वो हमारी इंटरनल एंड आउटर स्किन के लिए, इंटरनल बॉडी के लिए वो हार्मफुल भी होता है। अगर आपको नीड नहीं है तो मत लगाइए, घर पर रह रहे हो तो मत भी लगाइए, या SPF 15 लगा दीजिए, माइनर लेयर देगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर जाना है तो ही लगाइए, अदरवाइज़ घर पे आके अगर 1 घंटे के लिए गए हैं तो आके फेस वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। ये पर्सनली एक ओपिनियन है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस चीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।